दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस में बहुत जल्द तूफानी तेजी आ सकती है। आपको ये पता ही होगा कि जियो फाइनेंशियल का बिजनेस धीरे धीरे शुरू होने वाला है और साथ में यहाँ पे काफ़ी शानदार इंडेक्स में इसको जगह भी मिलने वाली है। और ऐसे में जो बड़े फंड हाउस है उनका जम के निवेश यहाँ पे शुरू हो सकता है। ऐसे में क्या इस समय जब स्टॉक काफ़ी नीचे है, अपनी हाई प्राइस से काफ़ी डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि जियो फाइनेंशियल इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है। इसके आगे जो दो एनबीएफसी है बजाज ग्रुप की, उनकी प्राइस अगर आप देखें तो 2000 से ऊपर है। यह स्टॉक इस समय 350 के आसपास मिल रहा है। क्या निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और आने वाले समय इसके क्या टारगेट रह सकते हैं, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले तो कल देख सकते हो कि 22,411 पर क्लोजिंग थी। 115 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी 0.52% अपर था निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। अब यहाँ पे बाजार के लिए जो अच्छी गुड न्यूज निकल कर आई है कि एफआई ने 14 तारीख को यानी फ्राइडे को फिर से बाजार में खरीदारी की है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि अब एफआई बाजार में धीरे धीरे खरीदार बनने लगी है। तो एफआई ने 15,691 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। सामने 13,515 करोड़ का उन्होंने अपना माल बेचा है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 2,175 करोड़ पॉजिटिव है। तो 2100 करोड़ के आसपास का उन्होंने माल खरीदा है और ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज है। और इस महीने में आप देखें तो लगातार बीच बीच में खरीदारी जरूर कर रहे हैं। कुछ बिकवाली होती है, जैसे कि गुरुवार को उन्होंने 3000 करोड़ की बिकवाली जरूर की है, लेकिन जिस तरह से फ्राइडे को अच्छी खासी खरीदारी की है, ये एक शुभ संकेत है। यानी एफआई अब फिर से बाजार में खरीदारी शुरू कर सकते हैं। और इसके पीछे वजह भी है कि तीसरी बार एनडीए सरकार फिर से बन चुकी है, एक स्टेबल गवर्नमेंट की संभावना बन रही है और ऐसे में एफआई बाजार में फिर से लौट के आएंगे ही। वैसे इस महीने में अभी तक 11,687 करोड़ का उन्होंने माल अपना बेचा है। आने वाले समय उनकी जो खरीदारी पॉजिटिव हो सकती है। दूसरी तरफ डीआई ने आज बाजार में कुछ खरीदारी की है। बड़ी खरीदारी तो नहीं हुई है लेकिन हुई है। अभी वो फिलहाल डीआई भी पिछले 3-4 महीनों से लगातार खरीदारी कर रहे थे। आज फ्राइडे को उन्होंने 11,876 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने 11,220 करोड़ की उन्होंने बिकवाली किया। तो उनकी जो खरीदारी है वो 655 करोड़ पॉजिटिव है। वैसे उन्होंने गुरुवार को बिकवाली की थी, देख सकते हो कि दोनों की बिकवाली थी, एफआई और डीआई की। 553 करोड़ का उन्होंने माल बेचा था। इस महीने में अभी तक 11,872 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया। अभी भी वो बायर बने हुए और डीआई का बाजार को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 362 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 360 की। इंट्राडे में यही हाई है। यहाँ से देख सकते हो कि बिल्कुल दबाव बनने लगा और रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी बिकवाली कर रहे हो, इस वजह से 356 का लो बना। अंत में क्लोजिंग 357 के आसपास रही, 0.79% की गिरावट के साथ। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इसका वॉल्यूम बिल्कुल स्टेबल है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और देख सकते हो कि गुरुवार को भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम बिल्कुल एक जैसा है, यानी इसमें उठापटक बिल्कुल बंद है। अभी फिलहाल 394 इसका ऑल टाइम हाई है, उस हिसाब से स्टॉक अभी काफ़ी नीचे। और देख सकते हो कि जल्दी यहाँ पे फ्रेश हाई बनेगी और 400 के ऊपर जाते ही फिर नई तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है। तो पिछले 5 महीनों में देखो तो 55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर ब्रोकेज हाउस की तरफ से नए टारगेट निकल कर आए। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर ब्रोकेज के नए टारगेट निकल कर आए। जियो फाइनेंशियल सर्विस का अगर पहले का नाम देखें तो देख सकते हो कि कंपनी का पहले रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से इसको जाना जाता था। इस कंपनी ने हाल ही में जियो फाइनेंस ऐप बेटा मोड में लॉन्च किया है और यह ऐप डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बिल स्टेटमेंट्स, इंश्योरेंस एडवाइजरी, सेविंग अकाउंट खोलने जैसी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है। यानी एक ही ऐप के अंदर सब कुछ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और ये ऐप आने वाले इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकती है। यानी जो लोग बिल पेमेंट करते हैं, चाहे वो टेलीफोन का बिल भरना हो, मोबाइल बिल भरना हो, या फिर लाइट का बिल हो, अपना केबल का बिल हो, या फिर किसी और तरीके के जो इंश्योरेंस के बिल हो, सब कुछ इसी से करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली बनाया गया इसको।
आगे कंपनी का प्लान है कि यह आने वाले भविष्य में इस ऐप के माध्यम से लोन भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कस्टमर इस ऐप के माध्यम से लोन ले पाएंगे। ये कंपनी म्यूचुअल फंड पर लोन प्रोवाइड करने के लिए सुविधा शुरुआत करेगी, बाद में होम लोन तक इसको बढ़ा दिया जाएगा, यानी इस ऐप के माध्यम से आप होम लोन भी ले पाएंगे, जो एक तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये देख दो कि अंबानी की कंपनी का प्लान मनी मैनेजमेंट और ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए ब्लैक रॉक इंक और ब्लैक रॉक एडवाइजर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के साथ में उन्होंने ऑलरेडी डील कर ली है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे निकल के आ रही है, जो इशारा करिए कि यहाँ पे कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। तो एंजल वन के तरफ से देखो ओशो कृष्णन का कहना है कि टेक्नोलॉजी आधार पर देखें तो इस शेयर को 358 रुपये पर सपोर्ट मिल सकता है, इसके बाद गिरकर 350 रुपीज़ और फिर 335 के स्तर तक जा सकता है। आगे की ओर बढ़ना शुरू होगा तो फिर 367 के आसपास जा सकता है, और ये रेजिस्टेंस को पार कर लिया तो फिर ये 395 को टच कर सकता है, जो इसका पुराना हाई है। इसके अलावा रेलिगेयर ब्रोकिंग के रवि सिंह का कहना है कि जियो फाइनेंशियल जल्द ही 380 के टारगेट को टच करेगा। स्टॉप लॉस आपको 350 का लगा के इसमें खरीदारी करनी है। आनंद राठी की तरफ से यहाँ पे जिगर एस पटेल ने कहा है कि सपोर्ट 358 का है, रेजिस्टेंस का 367 का है, और 367 के ऊपर ये अगर क्लोज करता है तो आने वाले समय एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के ब्रोकेज हाउस इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर। और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल की तरफ से एक अंदाज़ा लगाया गया कि जियो फाइनेंशियल सर्विस और जोमेटो निफ्टी के अंदर भी शामिल हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि इसको F&O में पहले शामिल किया जाए, लेकिन अब पूरी तरह से लग रहा है कि यह निफ्टी का हिस्सा बन जाएंगे। और उसके बाद में अगर आप देखें तो अलग अलग निफ्टी के इंडेक्स में ट्रेड करने से बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आना शुरू होगा, और इसके लिए बड़ी गुड न्यूज़ दिखाई देगी। और ऐसा ही अंदाज़ा नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से भी लगाया गया है कि इस बार F&O में शामिल हो सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विस, और साथ में यहाँ पे निफ्टी के इंडेक्स में भी शामिल होगा। फंडामेंटल देखें तो इस समय कंपनी का मार्केट कैप 2,26,812 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 357 की है, लो इसका 203 रुपये का है और हाई 395 का। उस हिसाब से देखें तो स्टॉक डबल हुआ ऑलरेडी। स्टॉक का P 141 का है और इसकी बुक वैल्यू 219 है। यहाँ पे ROC 1.55% है और ROE 1.27% है। फेस वैल्यू इसकी 10 की है। डील की तरफ से चलते हैं, जो डील कम से कम 50,000 से ऊपर है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सुबह 9:17 पर 362 की प्राइस से यहाँ पे 98,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई है। उसके बाद 9:20 पर 360 की प्राइस से यहाँ पे 75,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई है। फिर 9:22 पर 360 की प्राइस से 91,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई, और फिर 9:22 पर उसी समय 359 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 70,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने लाखों शेयर यहाँ पे बेचे है। लेकिन उसके बाद 9:49 पर 358 की प्राइस से 90,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। तो फिर 10 बजे 358 की प्राइस से 76,000 शेयरों की खरीदारी और हुई है। फिर 10:32 पर 358 की प्राइस से 1,28,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो 10:46 पर 357 की प्राइस से यहाँ पे 1,12,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई है। उसके बाद 11:01 पर 357 की प्राइस से 1,14,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई है। और उसके बाद अगर देखें तो 11:39 पर 358 की प्राइस से 90,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई है। फिर 11:58 पर 358 की प्राइस से 91,000 शेयरों की शानदार खरीदारी और हुई है। तो फिर 12:53 पर 359 की प्राइस से 86,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 1:01 पर 359 की प्राइस से 72,000 शेयरों की खरीदारी और हुई है। फिर 1:07 पर 359 की प्राइस से 72,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई है, यानी किसी ने लाखों शेयर खरीदे बाजार क्लोज होने के समय। फिर 3:08 पर 356 की प्राइस से 63,000 शेयरों की खरीदारी और हुई है। जो खरीदारी हो रही है लगातार वो इशारा करिए कि बिल्कुल यहाँ पे एक बड़ी तेजी आ सकती है। बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अब इसके टारगेट का अंदाजा लगाया तो 2030 तक के लिए एक अंदाजा लग रहा है कि जो इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है वो 1325 का हो सकता है, और जो सेकंड टारगेट इसका है वो 1410 के आसपास हो सकता है। अगर इसको आप 5-6 साल के होल्ड करें तो स्टॉक आराम से 1400 तक जा सकता है, और फर्स्ट टारगेट इसका 1300 के ऊपर का। तो बिल्कुल दाव लगाना चाहिए, ये आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।